प्यारे साथियों नमस्कार। आज लगभग 1.5 महीने बाद आप सभी लोगों के बीच मैं पुनः फेसबुक के मंच के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। मैं सर्वप्रथम सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी साथी इस फेसबुक प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं वे इस कार्यक्रम को अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने अपने जिले के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। साथियों, जनवरी 2023 में जो बिजली विभाग के माध्यम से जो काम बंद हड़ताल हुई थी, उस हड़ताल में लगभग पूरे प्रदेश से 1028 बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। तब से लेकर आज तक वे समस्त आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश में विभिन्न विधायकों, सांसदों, माननीयों और मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि उन सब की वापसी सुनिश्चित की जा सके। इसी कड़ी में संगठन का प्रतिनिधिमंडल लगभग 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के समय को लेने के लिए भोपाल गया और दोनों बार माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी, जिन्हें राज्य कर्मचारी मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनसे मिले, अपनी यथा व्यथा और हमारे जो निष्कासित कर्मचारी हैं उनके बारे में जानकारी दी। साथ ही जो आउटसोर्स कर्मचारी अभी ड्यूटी पर तैनात हैं उन सबकी मांगों को भी उनके सामने पत्र के माध्यम से रखा। अब इसी के साथ साथ संगठन कर्मचारियों की वापसी के लिए लगातार अन्य जितने भी हमारे बिजली विभाग के संगठन हैं उनसे भी परस्पर तालमेल बनाकर आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। साथियों, प्राप्त जानकारी अनुसार लगभग 31 जुलाई के पूर्व आउटसोर्स कर्मचारियों का एक सम्मेलन आयोजित होने की संभावना है। उस आउटसोर्स महापंचायत या महासम्मेलन में ही निष्कासित किए गए आउटसोर्स कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी की मांगों के ऊपर सरकार की ओर से कोई फैसला लिया जाएगा। साथियों, लगभग 1.5 महीने से हम लगातार कर्मचारियों की वापसी के लिए तो हम 6 माह से लगातार संघर्षशील और प्रयासरत हैं, किंतु हमने संगठनात्मक तौर पर हमारे जो अन्य संगठन बिजली विभाग में काम कर रहे हैं उनसे भी हमने चर्चा की कि कैसे ना कैसे करके आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए। जो 1000 साथी हमारे घर पर बैठे हैं, जो 6 माह से भी लंबा समय का इंतजार कर चुके हैं, उनकी वापसी कराई जाए। इस पर एक बिजली विभाग में मध्य प्रदेश विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति का निर्माण किया गया है, जिसमें पिया संगठन, जिसमें तकनीकी कर्मचारी संगठन, जिसमें अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, जिसमें मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत कर्मचारी संगठन, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन, विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन और आउटसोर्स भोपाल का जो एक हमारा संगठन है कर्मचारी परिषद, ये तमाम संगठन इस संयुक्त संघर्ष समिति में शामिल है। इसके लिए भी हम चरणबद्ध तरीके से, ताकि आउटसोर्स की वापसी हो सके और आउटसोर्स की मांगों पर ध्यान दिया जा सके, एक संघर्ष समिति का निर्माण करके हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं। विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति में लगभग हर कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग की मांगों को समाहित किया गया है और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी पश्चिम क्षेत्र में संयुक्त संघर्ष समिति का नेतृत्व करते हुए अजय मिश्रा साहब
जो कि पीएल संगठन के प्रदेश महामंत्री है, महासचिव है, वे भ्रमण पर है। और भ्रमण काल के दौरान पहले दिन जन जागरण अभियान के तहत उनके द्वारा शाजापुर और उज्जैन 2 जगह की बैठकों का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हड़ताल के बाद लगभग हमारे सभी लोग हताशा और निराशा की गर्त में जाकर इतना डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने अभी भी अपनी जो आउटसोर्स की मांगे हैं उनकी आस छोड़ दी। किंतु जहां चाह है वहीं राह है की नीति पर हम संगठन के पदाधिकारी काम करते हुए हम आज 6 महीने से अपनी वापसी और आउटसोर्स की मांग को लेकर लगातार संघर्षशील और प्रयत्नशील है। और इसके परिणाम स्वरूप हमें 2 मुख्य उपलब्धियां हासिल हुई है। पहली उपलब्धि हमें हासिल हुई है कि जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारियों का एक सम्मेलन आयोजित होने की पूरी संभावना है। उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें निष्कासित किए गए सभी 1000 आउटसोर्स कर्मचारी, जिसमें से ग्वालियर के लोगों को छोड़ दें, वहां पर बाकी सब लोगों की ग्वालियर की ज्वाइनिंग हो चुकी है, बाकी प्रदेश में अन्य जगह ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनको छोड़ दें तो बाकी बचे हुए लोग की वापसी। और साथ में हमने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक पत्र भेजकर आउटसोर्स कर्मचारियों का एक महापंचायत या महासम्मेलन आयोजित करने के लिए समय प्रदान करने के लिए भी पत्र लिखा है। और उम्मीद है कि उस पर भी जल्दी ही कार्रवाई होगी और जल्दी ही हमारे आउटसोर्स का एक महासम्मेलन मेरे हिसाब से देखा जाए तो 31 जुलाई के पहले होने की पूरी संभावना है। साथियों, जो पत्र दिया गया है उसमें हमने जो हमें मिल सकता है वास्तविक में वे बिंदु हमने क्रमवार दर्शाए हैं, जिसके बारे में आप सभी लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं। पहला बिंदु हमने रखा है प्रमुखता से कि निष्कासित किए गए कर्मचारियों की वापसी हो। दूसरा बिंदु हमने रखा है कि जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाए। जो ठेकेदार और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आउटसोर्स कर्मचारी की नौकरी की बोली लगाकर जो 10-10 साल से 5-5 साल से काम कर रहे हैं उनको हटाकर उनकी जगह पर कुछ रुपए के लालच में उनकी सेवाएं समाप्त कर देते हैं, वो सिस्टम बंद किया जाए, यानी जॉब सिक्योरिटी दी जाए। तीसरा है 60 साल की उम्र तक जॉब सिक्योरिटी दी जाए। ऐसा नहीं है, अभी एक बीच में मसला चल रहा था कि 45 वर्ष की आयु में पूर्ण होने पर कंपनी से हटा दिया जाता है। उसमें एक संशोधन हुआ था, किंतु वो संशोधन भी किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि एक संशोधन हुआ था कि 45 वर्ष की आयु तक अगर किसी ने 10 वर्ष तक काम किया है और 45 वर्ष की आयु हुई है तो उसे 5 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता है। किंतु वो भी कहीं ना कहीं जमीन पर जो सरकार की ओर से पहल की गई थी वो कहीं ना कहीं उतरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो 60 साल की उम्र तक सेवाएं ली जाए। चौथा हमारा बिंदु है कम से कम 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में इतने अल्प वेतन जो कि हमारे विभाग में कैटेगरी वाइज हमें मिलता है, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, वो बढ़ाया जाए, कलेक्टर दरों को बढ़ाया जाए। तो पहला तो हमने दिया है कि न्यूनतम वेतन 21,000 किया जाए, और 5वें नंबर पे हमने दिया है कि जो 10 वर्षों से, 5 वर्षों से या 15 वर्षों से बिजली विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका वेतन, और आज की कंडीशन में जो नया व्यक्ति बिजली विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से सेवा देने आता है उसका वेतन बराबर है। तो ये विशुद्धि भी दूर की जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को भी सेवाओं के वर्ष काल के आधार पर ग्रेजुएटी का लाभ देते हुए वेतन बढ़ाया जाए। छठवां हमारा बिंदु है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जो पिछले माह कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि जोखिम भत्ता उनको दिया जाएगा, वो केवल ITI लाइनमैन्स को दिया जाता था। हमने ये मांग की है कि जोखिम भत्ते की राशि 3,000 रुपए की जाए और प्रदेश की बिजली कंपनियों में काम करने वाले सभी आउटसोर्स के कर्मचारी, क्योंकि वो बिजली का काम करते हैं,
जोखिमपूर्ण कार्य करते ही हैं, तो उसमें लाइन हेल्पर, मीटर रीडर, सब स्टेशन ऑपरेटर्स, केपीओस, जितने भी हमारे पद है, सुरक्षा सैनिक, उन सभी को इसका लाभ दिया जाए, उन्हें जोखिम भत्ता दिया जाए और उसकी राशि 3,000 रुपये कम से कम रखी जाए। साथियों, जोखिमपूर्ण क्षेत्र में काम करते हैं, इस कारण से हमने 8वीं मांग रखी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम प्रत्येक व्यक्ति का 20 लाख का बीमा किया जाए, ताकि अगर कोई दुर्घटना होती है, कर्मचारी का अंग भंग होता है या कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को आर्थिक लाभ मिल सके। इन मुद्दों के साथ में हमने माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी, जो कि राज्य कर्मचारी मंत्री हैं, उनके माध्यम से, और सुल्तान सिंह शेखावत जी, जो कि असंगठित कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से हमने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और दोनों ने ही हमें ये ठोस आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपके पत्र पर कार्रवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके समय की उपलब्धता को देखते हुए आउटसोर्स के सम्मेलन के लिए प्रयास करेंगे। ये हुआ हमारे संगठन के माध्यम से कार्रवाई। अब मैं बात करना चाहता हूं मध्य प्रदेश विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से जो संगठन, जिसमें हमारा संगठन शामिल है, उसमें हमने जो आउटसोर्स की ओर से मांग रखी है, जिसमें एक लंबा चौड़ा मैटर बना हुआ है और उसमें ये जो पोस्टर हैं, इसमें नियमित अधिकारी, कर्मचारी, संविदा, आउटसोर्स सभी समवर्गों की मांग रखी गई है और इसमें आउटसोर्स कर्मचारी संगठन की ओर से जो निवेदन किया संघर्ष संयुक्त समिति में, उसमें हमारी 5 मांगे जो है इसमें प्रमुख रूप से रखी गई हैं। वे 5 मांगे आपको 5वें नंबर पर दिख जाएंगी। ये पोस्टर जल्द ही आपके क्षेत्र में चस्पा होंगे और आप संयुक्त संघर्ष समिति की हर जो जन जागरण अभियान चल रहा है, आज धार में कार्यक्रम होने वाला है, शाम को इंदौर में कार्यक्रम होने वाला है, उसके बाद खंडवा में होगा और उसके बाद में फिर जो है अन्य क्षेत्रों में होगा। तो ये 7 दिन के प्रवास पर जो पिया संगठन के प्रदेश महासचिव हैं अजय मिश्रा जी, वे प्रवास पर हैं। मैं पहले तो निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां सभी लोग पहुंचे और ये जो 5 मांगे जो इस संयुक्त संघर्ष समिति में हमने डाली है, आगे इसकी तारीखें भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, फिर भी मैं एक बार पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूं। मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में जनवरी 2023 आंदोलन की वजह से बाहर किए गए समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को तुरंत वापस लिया जाए। ये पहला बिंदु है। दूसरा है, बढ़ती हुई दुर्घटना को देखते हुए समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों का 20 लाख का बीमा सुनिश्चित किया जाए। ये भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को परिपत्र में लिख भेजा है। तीसरा है, आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए प्रति माह किया जाए। साथ ही 5 साल, 10 साल, 15 साल की ड्यूटी के आधार पर न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाए। ये जो तीसरा बिंदु है, इसमें हम इसको 21,000 रुपए करेंगे। 15,000 का जो इसमें लिखा है वो त्रुटिवश हो गया है, उसको 21,000 रुपए हम करेंगे। तो इसमें ग्रेजुएटी और वेतन वृद्धि दोनों की बात हो गई। चौथा हमारा बिंदु है कि आउटसोर्स कर्मचारी हेतु मानव संसाधन नीति बनाई जाए, यानी एक पॉलिसी बनाई जाए। आए दिन कभी भी मनमाने तरीके से आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर कर दिया जाता है। उनकी सेवा सुरक्षा तथा उन्हें बिना किसी ठोस कारण के बाहर ना किया जाए, वो उनके लिए जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाए। 5वां बिंदु इसमें रखा है, विद्युत कंपनियों के समस्त नियमित संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को जोखिम भत्ता 3,000 दिया जाए। तो ये संयुक्त संघर्ष समिति जिसमें हमारा संगठन शामिल है, इसमें हमें पूरे प्रदेश में सहयोग करना है। इसका चल रहा जन जागरण अभियान, उसमें हमें शामिल होना है और इस कार्यक्रम को हमें सफल बनाना है। देखिए, अभी जितने भी हमने आंदोलन किए, रैलियां की, धरना किया, प्रदर्शन किया, हड़ताल की, संयुक्त संघर्ष समिति से अलग हटकर कई दूसरे कार्य कर रहा है और जो समय हम लोगों को चुनाव के दरमियान का मिला है अपनी मांगों को पूरा करवाने का, वो समय की भी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका इस आंदोलन में रहने वाली है। संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से ध्यान आकर्षण आंदोलन के लिए
दिनांक 27 जुलाई 2023 से 12 जुलाई 2023 से 27 जुलाई 2023 तक समस्त जिलों में जन जागरण अभियान होगा। यह पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है 28 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर कंपनी मुख्यालय यानी अपने एसी सर्कल ऑफिस पर और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना तय हुआ है। 28 जुलाई 2023 को 29 जुलाई 2023 से 2 अगस्त 2023 तक जनप्रतिनिधियों यानी अपने माननीय सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को हमें ज्ञापन देना है। 5 अगस्त 2023 को पश्चिम क्षेत्र के सभी आउटसोर्स कर्मचारी इंदौर में एक विशाल आम सभा और रैली करेंगे। वैसे ही 6 अगस्त 2023 को जबलपुर के सभी जो पूर्व क्षेत्र के कर्मचारी हैं वे जबलपुर में विशाल आम सभा और रैली का आयोजन करेंगे। और 12 तारीख को यानी 12 अगस्त को भोपाल में एक विशाल आम सभा और रैली होगी। कंपनी वार इन सब चीजों को करने का एक बहुत बड़ा रीजन है और इन रैलियों को करना हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है ये भी आप सभी लोगों को मैं आप बताना चाहता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश में चुनावी समर शंख फूंक चुका है। सरकार आज हर कर्मचारी वर्ग से बैठकर बात करके उनकी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है। इसी संबंध में आज हमें पुनः अपनी एकजुटता, अपनी एकता और अपनी ताकत को दिखाना जरूरी है, क्योंकि यह मौके हर 5 साल में केवल एक बार हमें मिलते हैं। हमने हड़ताल की, हमने अपने 1000 जांबाज कर्मचारी साथियों को नौकरी से गंवाया। ये उनका बलिदान है कि आज 6 महीने से बैठे हैं, फिर भी वे आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। मुझे गर्व है मेरे उन संगठन के तमाम पदाधिकारियों पर और मेरे संगठन के उन जांबाज साथियों पर कि आज भी कम से कम वे हिम्मत नहीं हारे हैं और आज भी अपनी वापसी और कर्मचारी की मांगों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, ये जो कार्यक्रम और आम सभाएं या जनसभाएं हो रही है, हमें प्रदेश में पुनः बिजली विभाग में अपने आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक माहौल बनाना जरूरी है। इसमें हम ना कोई हड़ताल कर रहे हैं, ना कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम केवल रैली कर रहे हैं और आम सभा कर रहे हैं ताकि हमारी तादाद सरकार के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दिखाई दे, जिसमें किसी को भी रोजगार, नौकरी या इस तरह का कोई भी जाने का खतरा नहीं है। पहली बार हम लोगों के साथ पीएस संगठन आया है और जिसमें सभी एई, डी और अधिकारी, आगे चलकर इसमें और भी संगठन लगातार जुड़ते जाएंगे। तो इस बार पहला ऐसा मौका है जहां पर बिजली विभाग के सभी संगठन एक साथ आकर आउटसोर्स संविदा और नियमित के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हमें हमारी एकता का परिचय देना है और इस कार्यक्रम में जहां भी जिस जिले में यह कार्यक्रम हो वहां पर हमें इन जन जागरण आंदोलन में और इन सभाओं में हमें पहुंचना है। निष्कासित किए हुए कर्मचारी साथियों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका त्याग, परिश्रम और तपस्या खाली नहीं जा रही है। 31 जुलाई के पहले आप सब लोगों की वापसी तय हो चुकी है। अभी जिन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उन जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जल्द ही आउटसोर्स को लेकर सीएम हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी आम सभा होने वाली है, जिसमें आउटसोर्स निष्कासित कर्मचारी को भी वापस लिया जाएगा और हमारी 1-2 मांगे भी मानी जाएगी। तो आप निश्चिंत रहे, इस महीने हम लोगों की वापसी तय है 31 तारीख के पहले। पर मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सोने का समय नहीं रहा। मैं जानता हूं कि हमारे 1000 कर्मचारी जैसे ही बाहर हुए, हमारे बाकी आउटसोर्स कर्मचारी डरे हुए, सहमे हुए हैं, अपने रोजगार को लेकर चिंतित है, अपने घर परिवार के भरण पोषण को लेकर चिंतित है। पर एक बार उन 1000 आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में सोचे जो 6 महीने से रोजगार से वंचित है, अपने घर का परिवार का घर भरण पोषण कैसे कर रहे होंगे। तो उन लोगों के साथ भी आपको आना चाहिए और
अपनी मांगों के लिए भी अपने साथ आना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुनः आउटसोर्स को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने की जरूरत आन पड़ी है। हम जब तक ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इंदौर में और जबलपुर में रैली के बाद जबलपुर क्षेत्र के यानी पूर्व क्षेत्र के साथी और पश्चिम क्षेत्र के साथी और मध्य क्षेत्र के साथी जो 12 अगस्त को भोपाल की जो मध्य क्षेत्र की रैली हो रही है उसमें प्रदेश स्तर में सभी बसें, गाड़ियों से, ट्रेन के माध्यम से कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा संख्या और तादाद में पहुंचे। और इस दरमियान अगर बीच में आउटसोर्स कर्मचारियों का सम्मेलन आयोजित होता है तो भी हम सभी लोगों को पूरी की पूरी ताकत के साथ पहुंचना है। साथियों, हर बार हम मांगते हैं और हमें मिलता नहीं है। इस बार सरकार देने के मूड में है और हम मांग भी रहे हैं, पर हमें मांगने के लिए तो जाना पड़ेगा और अगर हम जब तक जाएंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो हमारा लाइव कार्यक्रम है ये अपने सभी जिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, अपने सभी साथियों को यह कार्यक्रम दिखाएं और अपने सभी साथियों को इसके बारे में सूचना करें और पुनः संगठन के साथ तन मन धन से जुड़े। निश्चित तौर पर चुनाव के पूर्व आउटसोर्स कर्मचारी जो कि 10 साल से अपने मांगों को लेकर जो सपने देख रहे हैं वो पूरी करने का अब समय आ चुका है। आपके जितने भी प्रश्न हों शायद मैं उन सभी लोगों के जवाब दे चुका हूं। निष्कासित कर्मचारियों के लिए पुनः कहता हूं 31 जुलाई तक महापंचायत का आयोजन हो सकता है। उसमें आप सभी लोगों की बहाली भी हो सकती है, मांगे पूरी भी हो सकती है। इसके लिए वार्ता चल रही है। प्रदेश संगठन लगातार 3 बार भोपाल जाकर माननीयों से चर्चा करके आ चुका है। जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी साथी हैं मैं उनसे बताना चाहता हूं इसी सम्मेलन में हमारी मांगे पूरी हो सकती है, पर हमें ताकत दिखाना जरूरी है। जब तक हम ताकत नहीं दिखाएंगे, अपनी एकता नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का उदाहरण लो कि वे कितना लंबा संघर्ष किया और इतने लंबे संघर्ष के बाद किस तरह संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के आंदोलन के माध्यम से सभी संविदा के लोगों का भला हुआ। उसी तरह आउटसोर्स जो बिजली विभाग के आउटसोर्स के लोग हैं उन्हीं के माध्यम से पूरे प्रदेश के 10 लाख जो कच्चे कर्मचारी हैं उनका भला हो सकता है। तो बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के अलावा कृषि, चिकित्सा, जितने भी विभाग हैं वे आउटसोर्स कर्मचारी भी अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा जागरण अभियान करें और वे भी इसी तरह के पत्राचार करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगामी कोई भी नई जानकारी मिलेगी, मुख्यमंत्री निवास से अगर सम्मेलन की सूचना आएगी तो लाइव कार्यक्रम के माध्यम से सूचित करेंगे। और जो संयुक्त संघर्ष समिति है इसमें पूर्ण निष्ठा, पूरी ईमानदारी से हम लोग शामिल हैं और संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से भी हमारी मांगे पूरी होगी, हमारी वापसी होगी। तो दो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इन दोनों पर हमें काम करना जरूरी है। बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि पहले जैसा माहौल बिजली कंपनियों में जो आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम पर बना रहता है और जो आउटसोर्स की जो बड़ी तादाद है और एकता है वो पुनः दिखे। सोने का समय अब गया, अब जागें और जो 2 माह का हमारे पास छोटा सा समय बचा है इसमें अपनी मांगे मनवाएं और कर्मचारियों की वापसी हो। नमस्कार, आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मालवी। जय हिंद।